हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र पंड्या स्वागत करता हूं आप सभी का 360 युवा एजुकेशन में। आज जिले की सीरीज़ में एक और जिला मंदसौर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि उज्जैन संभाग के अंदर आता है। पिछला हम लोगों ने पढ़ा था नीमच जिला। ठीक है, मंदसौर जिले की हम जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक छोटी सी चीज़ क्लिक करती है कि मंदसौर में क्या है, पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है। जो उनकी मूर्ति कैसी है, अष्टमुखी, यानी आठों मुख जो है वो अलग अलग रूप को या अलग अलग किसी अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, और एक चतुर्मुखी मंदिर और है। केवल विश्व में 2 ही ऐसे मंदिर हैं जो अलग अलग भगवान के मुख को दर्शाते हैं। दूसरा है नेपाल में जो चतुर्मुख है। ठीक है, मंदसौर के अंदर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। ये मूर्ति जो है मंदसौर के ही अंदर से, मंदसौर की जो नदी है शिवनाथ नदी, उसी नदी जो इस बिल्कुल पशुपतिनाथ के जो मंदिर है ये शिवनाथ नदी के तट पर ही है। तो इसी नदी के अंदर से भगवान की मूर्ति मिली थी और यहाँ के एक सेठ के सहयोग से जो है नगरवासियों ने इस मूर्ति को स्थापित किया था। और आज यही मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। चलिए मंदसौर के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को हम समझते हैं। इसके पूर्व में जो है राजस्थान की सीमा लगती है, पश्चिम में राजस्थान की सीमा है और उत्तर दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा है। उत्तर की बात करें तो वह मंदसौर से अलग हुआ जिला नीमच खुद ही है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर रतलाम जिला है। ठीक है, और अगर यहाँ पर पूर्व की बात करें तो ठीक पूर्व में झालावाड़ और कोटा 2 जिले हैं। और अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर भीलवाड़ा जिला है। ठीक पश्चिम की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ जिला है। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिला है। चलिए इसके बाद में इसकी तहसील की कुछ बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ की तहसीलें हैं मंदसौर, दलोदा, मल्हारगढ़, सीतामऊ, शामगढ़, सुवासरा, गरोठ और भानपुरा। ये सारी यहाँ की तहसीलें हैं। तहसीलों के बाद में अगर हम मंदसौर के इतिहास की बात करें तो मंदसौर का इतिहास जो है, इस मंदसौर का नाम जो है मरह और सोर इस तरह के 2 नगरों से मिलकर के बना है और बाद में अपभ्रंश होकर के मंदसौर इसको बोला जाने लगा। मंदसौर नाम का एक और कारण बताया जाता है कि जो मंदसौर है ये मंदोदरी का घर है। और मंदोदरी कौन, तो रावण की पत्नी। यानी ऐसा माना जाता है कि रावण की शादी मंदसौर में हुई थी और मंदोदरी का नगर होने के कारण इसका नाम मंदसौर है। एक नाम और इसका है जिसको बताया जाता है कि इसका जो नाम एक और था वो था दशपुर। और दशपुर नाम का जो वर्णन है 2 जगह से हमको मिलता है। पहली जगह की हम बात करें तो पहली जगह है कि ये 10 पुरों से मिलकर के बना है। यहाँ पर जो 10 नगर हैं उनका नाम पुर से ना, जो सबके पीछे पुर लगता है, इस कारण इसको दशपुर कहा जाता है। और दूसरा है कि कालिदास की कृति में इसका नाम दशपुर बताया गया है। साथ ही दशपुर के इतिहास की अगर हम बात करें या मंदसौर के इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पर जो शासन करने वाले राजा हैं उनमें राजा जयवर्मा, सिंहवर्मा, नरवर्मा, बंधुवर्मा, कुमारगुप्त और ओलिकाय वंश जो है, ओलिकाय वंश के एक महान प्रतापी राजा यहाँ पर हुए हैं जिनका नाम है यशोधर्मन। साथ ही मुगल वंश ने यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया। उसके बाद में जब ब्रिटिश काल चला तो उसमें यही मंदसौर जो है ग्वालियर राजघराने के अंदर आने लगा। आइए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बंधुवर्मा जो राजा थे, उन राजा बंधुवर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 10 पुल हैं, तो उन्हीं में से एक पुल है पूरे खिलचीपुरा, और उसी खिलचीपुरा में राजा बंधुवर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो यशोधर्मन जो राजा थे जिनका मैंने आपको नाम बताया था, यशोधर्मन, उनको मैंने प्रतापी कहा था। उसका एकमात्र कारण यही था कि इन्होंने जो हूण आक्रमणकारी विदेशों से भारत को लूटने के लिए आ रहे थे, तो जैसे जैसे वो लूटने के लिए अंदर आए तो उन्हें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सारे राज्यों को लूटते लूटते धीरे धीरे अपने मध्य प्रदेश की ओर आ रहे थे। और मंदसौर मध्य प्रदेश की तरफ जब आए तो मालवा के राजा तत्कालीन समय के जो थे राजा यशोधर्मन थे। और हूणों को ऐसा बताया जाता है कि जो हूण थे वो चलते हुए घोड़े पर यदि उन्हें प्यास या भूख लगती थी तो वो खाने के बजाय उन घोड़ों का खून नलियों के द्वारा सुई लगा करके और चूस लेते थे। इतने निर्दयी थे वो लोग। तो उनको जो है हमारे मंदसौर के राजा ने, इतने राजाओं को हराते हुए वो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारे मालवा के राजा ने जो है इनको हरा दिया। और मंदसौर के निकट जो है इनका विजय स्तंभ स्थापित है जो सोंधनी नाम की जगह पर है। और यही सोंधनी जो है ये मंदसौर के बिल्कुल निकट यानी पास में है। और अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस सोंधनी नाम की जो जगह, यहाँ पर जो विजय स्तंभ है, वो विजय स्तंभ मुगलों ने या बाद में जो भी शासनकाल राजा यशोधर्मन के बाद में आया, उन्होंने इसको तोड़वा करके खंड खंड करके अलग फेंक दिया था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने रेलवे पटरी यहाँ पर बिछाई तो उस पटरी पर जो है वहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर इनको मिले और इन्होंने सबका आकार एक जैसा देखा। जब सबकी डिज़ाइन एक जैसी देखी तो इन्होंने वापस उसको जोड़ करके एक स्तंभ पूरा कर दिया और एक स्तंभ आज भी अधूरा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो मंदसौर में मुगल वंश के जो राजा हैं अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने यहाँ पर किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1733 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सवाई राजा जो है जय सिंह, उन्होंने क्या किया था,
तो किले पर हमला किया और उसको बाद में ब्रिटिशों ने अपने अधीन कर लिया। जब ब्रिटिश काल आया तो उन्होंने सवाई राजा जयसिंह जो थे उनसे उसको अपने अधीन ले लिया। आगे की बात करें तो 1857 की क्रांति में इसी किले के ऊपर जो है 2 अंग्रेज सैनिकों को मारा गया और यहाँ का पश्चिम द्वार जो है उस पश्चिम द्वार पर उनके मुंडी को जो है यानी उनके मुंड को जो उनके मस्तक को जो है वहाँ पर टांग दिया गया। इस कारण इसको मुंडी द्वार के नाम से जाना जाता है। यही मंदसौर किले का इतिहास है। चलिए आगे की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आजकल जो होता है क्वेश्चंस बहुत टिपिकल पूछे जाते हैं, ऐसा कि व्यक्ति सोचता है कि यार ये कहाँ से लिया होगा। अधिकतर कहीं इंदौर से है, कहीं से भी किसी भी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति प्रसिद्ध लेखक था, प्रसिद्ध गीतकार था, प्रसिद्ध कोई भी चीज़ जो उसका प्रसिद्ध था या जिसमें उसको अवार्ड्स मिले हैं उस व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है। उसके निवास स्थान का पूछा जाता है या फिर नहीं तो उस व्यक्ति को दे दिया उसके निवास स्थान का दिया जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है, लेकिन वो क्या था, क्या काम करता था, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मंदसौर से रिलेटेड ऐसे 2 लोग हमारे पास हैं, जिनमें पहली है मनु भंडारी, जिनका पिक्चर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। ये एक प्रसिद्ध लेखक थी। उसके बाद में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए हैं मंदसौर के, जिनका नाम वाजिद खान था। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत टिपिकल थोड़े से मतलब लगेंगे, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप याद करे हो तो आपका 1 नंबर यहाँ से ज़रूर आएगा। चलिए आगे की बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मंदसौर का नाम मंदसौर होने के 2 कारण हैं। एक तो मरहसौर 2 नगरों से मिलकर बना है और दूसरा क्या कारण था तो यहाँ पर मंदोदरी का जो गांव है या जो नगर था उसको माना जाता है और रावण की शादी यहाँ हुई ऐसा माना जाता है। तो मंदसौर में जो है रावण की पूजा की जाती है और ये एक वर्ग विशेष या समाज विशेष जो है रावण की पूजा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंदसौर के दर्शनीय स्थलों में या पर्यटन स्थलों में हम बात करें तो यहाँ पर हिंगलाजगढ़ का किला आता है और हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदसौर के भानपुरा तहसील के अंदर स्थित है और इसका निर्माण जो है परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। आगे चल करके बात करें तो 18वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर रानी अहिल्याबाई जो थी होलकर वंश की, उन्होंने इसका पुनरुद्धार या फिर जीर्णोद्धार करवाया था, यानी इसका वापस थोड़ा सा जो टूट फूट गया होगा या कुछ निर्माण नया करवाया होगा। तो ये काम किसने करवाया था तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। साथ ही इसके दक्षिण भाग में हिंगलाज माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, उसकी भी इमेज हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो हिंगलाज माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके कारण इस किले का नाम हिंगलाजगढ़ का किला है। साथ ही यहाँ पर बुर्ज फतेह का जो एक किला है उसके अंदर सूरज कुंड स्थित है और ये सूरज कुंड जल का एक आपको पीछे फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, इस सूरज कुंड में जो है इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो धर्मराजेश्वर का मंदिर जो शामगढ़ तहसील के चंदवासा गांव में है और शामगढ़ तहसील के चंदवासा गांव में ये जो हम लोग देख रहे हैं धर्मराजेश्वर का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था तो पांडवों ने करवाया था। कब 4वीं और 5वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर आसपास में जो है और भी मंदिर है। पांडवों के समय की जो 4वीं या 5वीं शताब्दी की जो स्थापत्य कला है उसको हम देख सकते हैं। तत्कालीन समय में न कोई मशीनरी थी न इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं कि आज के समय में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ये वो। तो उस समय के जो वास्तुकार थे या उस समय के जो कर्मचारी थे जो इसको बनाने वाले थे, वास्तविक में उनमें कितनी जो टैलेंट था कि उन्होंने एक पहाड़ को काट करके एक गुफा के नुमा जो है उसमें मंदिर को बनाया है। बहुत ही सुंदरता से इसका अंकन किया गया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा जो है शिल्पियों में बहुत ज़्यादा अपना जो स्किल डेवलप कर रखी थी। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ पर गांधी सागर बांध है जो किसके अंदर आता है तो चंबल नदी पर आता है। चंबल नदी क्या है तो चंबल नदी घाटी अभयारण्य चंबल नदी घाटी जो एक योजना चलती है सभी नदी घाटियों में, यानी एक नदी को लेकर के और सरकार उसके ऊपर अलग अलग योजनाएं निकाल देती है, अलग अलग डैम्स बनाती है जिससे सिंचाई की आपूर्ति हो सके, बिजली की आपूर्ति हो सके। तो तत्कालीन यानी जिस समय यह योजना बनी, ये जो गांधी सागर बांध बना, उस समय के हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यही गांधी सागर बांध जो है ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हुआ तो इसको पूरा देश का पहला मानव निर्मित बांध माना जाता है। देश का पहला मानव निर्मित बांध यानी पूरा मानवों ने या मनुष्यों ने इसको बनाया है विदाउट किसी मशीनरी के, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो या ऐसी कोई भी। ठीक है, इसको मानव निर्मित बांध कहा गया। इसमें 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश में यदि सर्वाधिक मछली का उत्पादन का केंद्र कहीं माना जाता है तो वो भी यही गांधी सागर अभयारण्य है। आगे क्या हम बात करें तो यहाँ पर गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया। उसमें कुछ विशेष जगह है जिसमें तक्षेश्वर है और साथ में दक्षेश्वर में जो बात करें तो ये हत्यारा गो है जिसके अंदर घोड़े की नाल की एक आकार है। रात्रि में यहाँ पर रात के समय में बहुत ज़्यादा सुंदर तारे टिमटिमाते हैं
और लेकिन ये जो वन है, ये जंगली अभयारण्य जो है, ये हमारे बीच में धीरे धीरे मानव प्रजाति का शिकार होता जा रहा है और प्रकृति को यहाँ पर मानव के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है। तो जितना हो सके हमें प्रकृति से बचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जितना देती है उतना लेना भी जानती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे और सभी का संरक्षण करना चाहिए। जैसे हमारे अंदर जान, जैसा हमारा अंदर जीव है, वैसे ही और भी प्राणियों के अंदर जीव होता है या उनके अंदर भी जान होती है। चलिए आगे की बात करें तो हिंगलाजगढ़ का जो किला है वो इसी के अंदर आता है और इस किले का जो अस्तित्व माना जाता है वो लगभग 900 वर्षों पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको परमार वंश के राजाओं ने बनवाया था और बाद में थोड़ा सा आगे चले तो इसको 18वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किसने? रानी अहिल्याबाई ने करवाया। सूरजकुंड यहाँ की एक अनुपम कृति है जो देखते ही इसकी सुंदरता का बखान करती है। बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर हमें दिखता है। साथ ही चतुर्भुज जो रॉक शेल्टर्स हैं, यानी जो चट्टाने हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रॉक क्लाइंबिंग से लेकर के स्विमिंग से लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्राकृतिक चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती है। मंदसौर जिले की सीतामुख तहसील के अंदर एक श्री नटनागर शोध संस्थान है। ये शोध संस्थान है किंतु यहाँ पर किस चीज़ का शोध होता है? तो पुस्तकों का शोध होता है। यहाँ की अधिकतर पुस्तकें जो है संस्कृत भाषाएं में हैं। देखने में तो बहुत ज़्यादा पुराना लगता है, लेकिन विदेशों से लोग यहाँ पर शोध करने के लिए या उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए इस जगह पर मंदसौर जिले की सीतामुख तहसील में श्री नटनागर शोध संस्थान है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कई सारी पुस्तकें हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सीतामुख के ही राजा रघुवीर सिंह जो है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब आगे चले तो यहाँ पर वही पार्श्वनाथ नाम का एक मंदिर है जो प्राचीन गुफाओं में भी आता है और साथ ही इसको नवनिर्माण भी करवाया गया है। तो यहाँ पर धमनार की गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म की ओर अंकन है या बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंदसौर जिले में जितने कारखाने हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला जो कारखाना है वो स्लेट पेंसिल का है, चूना पत्थर का। अब चूना पत्थर से आप लोग समझते होंगे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर होंगे, लेकिन ये चूना पत्थर जो है आज भी कई गाँवों में लिखने का, छोटे बच्चों के पढ़ने का जो एक उपाय है वो होती है कलम। और उस कलम को निकाला जाता है तो वो मंदसौर जो जिला है इसके अंदर इसकी खदान है और वहीं से चूना पत्थर यानी कलमों को निकाला जाता है। और इस कलम की खदान के कारण वहाँ की जो एक क्राइड एरिया है, वहाँ का जो एरिया है, उसकी कई सारी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि जो उनके पति होते हैं या उनके जो बेटे होते हैं जिन माओं की गोद उजड़ गई है, उनका एकमात्र कारण यही है कि ये लोग उन खदानों में कलम खोदने के लिए जाते हैं और कलम खोदते हैं तो वहाँ का जो पाउडर होता है वो इनकी सांस के अंदर जाता है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो जीवाजी शुगर मिल दलोदा में स्थित है। उसके बाद में सोया लिमिटेड, यानी यहाँ पर हिंदुस्तान सोया लिमिटेड, सोयाबीन का जो ऑयल निकाला जाता है, रिफाइंड किया जाता है, उसकी फैक्ट्री है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है तो पूरे भारत के अंदर हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी, जो फल फूल की देखरेख या उसकी जो पढ़ाई होती है फल फूल की, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो उसके पूरे भारत में केवल 10 महाविद्यालय हैं और उनमें से एक महाविद्यालय ने एक कॉलेज जो है मंदसौर के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश में केवल एक ही है और वो भी मंदसौर के अंदर है। तो ये आपका IMP फैक्ट है, क्योंकि 10 ही पूरे इंडिया में है और उनमें से भी एक कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ पर? मंदसौर के अंदर है। तो आपको याद रखना है। साथ ही जब मंदसौर का नाम आता है तो अवश्य करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माइंड में एक चीज़ क्लिक करती है और वो है अफीम। ठीक है, तो अफीम की पैदावार जो है यहाँ पर भारी मात्रा में की जाती है। यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस के अनुसार जो है किसान इसको उगाते हैं और सरकार को जमा करवाते हैं। कुछ लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं, लेकिन वो गलत है। साथ ही अगर अफीम की बात आई है तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। जैसा कि हमने नीमच जिले में पढ़ा है, नीमच के अंदर यहाँ से इससे ड्रग बनाने की अल्कोलाइड फैक्ट्री है। और ऐसी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं पूरे इंडिया में? तो केवल 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक गाजीपुर यूपी में और एक नीमच मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अफीम का उत्पादन सर्वाधिक मंदसौर में माना जाता है और नीमच में इसकी अल्कोलाइड फैक्ट्री है। चलिए आगे, आप सभी फ्रेंड्स को जो है हम लोगों का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके लिए देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जैसा आप हैं या आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें और कंपटीशन में थोड़ी सी बढ़त हो, और ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकें और सभी के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। अगर आप इसमें कोई भी अपनी राय पेश करना चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं या और भी कोई जिला है, कोई जानकारी जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएँ। थैंक यू सो मच। और सारी लिंक्स जो हैं हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। हमारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और उसके बाद में हमने गूगल फॉर्म भी डेवलप किया है, जिसके अंदर आप अगर उस गूगल फॉर्म को फिलअप करते हैं तो जब भी हमारी टेस्ट सीरीज़ आती है उस टेस्ट सीरीज़ को आप उसके माध्यम से
दे सकते हैं, और जो कि सभी बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी चीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें होगी, लेकिन आपका किसी भी चीज़ में कोई पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच।